सोचिए जरा, अगर जिस माँ ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, उसी माँ के साथ कोई हैवानियत करे तो क्या आपका खून नहीं खौलेगा? क्या आप चुप रह पाएंगे? अगर आप ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अब कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक बात आगे आने वाले तूफान की आहट है। पुलिस को आखिरकार गोपाल शर्मा के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। जी हाँ, एक एक करके वो सब चीजें सामने आ चुकी हैं जिनका इंतजार सबको था। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अगर गोपाल दोषी साबित होता है तो उसे कैसी सजा मिलनी चाहिए? क्या ऐसी सजा जो उसे उम्र भर याद रहे, या फिर ऐसी सजा जो समाज के लिए एक मिसाल बन जाए? आप भी इस सवाल पर सोचिए और अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज भी मायने रखती है। मिस्टर आर्यभट्ट का दर्द यहाँ सबसे अलग है। उनके लिए माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया है। एक बेटा अपनी माँ के लिए क्या क्या सह सकता है, ये शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जिस औरत ने उसे इस दुनिया में लाया, जिसने रात रात भर जागकर उसे पाला, अगर उसी माँ को कोई चोट पहुँचाए तो उस इंसान के लिए दिल में क्या बचता है? नफरत, गुस्सा और इंसाफ की आग। आर्यभट्ट के अंदर भी यही आग जल रही है। वो बस एक ही बात सोच रहे हैं कि जिसने भी उनकी माँ के साथ ऐसा किया है उसे किसी भी हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि असली खेल अब शुरू होता है। सीरियल में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर आप अपनी आंखों से नज़र नहीं हटा पाएंगे। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि अन्नू के परिवार पर जो हमला हुआ उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि कोई अपना ही हो सकता है। और यहीं से शक की सुई मीरा की तरफ घूमने लगती है। अभी तक जो मीरा मासूम दिख रही थी, उसकी असलियत पर से पर्दा उठने वाला है। अगर आपको ऐसे धमाकेदार मोड़ पसंद है तो जुड़े रहिए और आगे भी देखते रहिए। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब मीडिया वाले अन्नू के घर पहुंचते हैं। कैमरे, माइक, शोर शराबा और सवालों की बौछार। वहां पहुंचते ही माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कुछ लोग गुस्से में गोपाल जी के खिलाफ बहुत ही गंदी बातें बोलने लगते हैं। कोई उनके चरित्र पर सवाल उठाता है तो कोई उन्हें सरेआम बदनाम करने की आएगा। शायद अब किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी, लेकिन कहानी का सबसे काला दौर अभी बाकी है, क्योंकि असली तूफान अब मीरा की जिंदगी में आने वाला है। मीरा, जो अब तक सबकी नज़रों में सही थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत का नकाब था, उसका भांडा अब फूटने ही वाला है। धीरे धीरे सबूत सामने आने लगते हैं। पता चलता है कि जो भी कांड हुआ वो किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि मीरा ने ही रघुपति के जरिए करवाया था। ये सच जब सामने आएगा तो हर कोई सन्न रह जाएगा। रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा और सवाल उठेंगे कि इंसान इतना गिर कैसे सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा का सच कैसे सामने आता है तो जुड़े रहिए और आगे की कहानी जरूर देखिए। ये सीरियल अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। हर एपिसोड में नए राज खुलेंगे, नए झगड़े होंगे और सच्चाई की परतें उतरेंगी। आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट्स के लिए? अपनी राय नीचे जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए अहम है। इस तरह की ताज़ा और धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी इस कहानी के मज़े से वंचित ना रहे। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है, इसलिए अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होती है। पहले हिस्से में जो सवाल उठे थे, अब उनके जवाब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मीरा के चेहरे की मुस्कान नकली लगने लगती है और उसकी आंखों में छुपा डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास हो चुका है कि अब ज्यादा दिन तक सच छुपा नहीं रह पाएगा। अगर आपको ऐसे जबरदस्त उतार चढ़ाव वाली कहानियां पसंद है तो अभी भी समय है। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे की कहानी मिस मत कीजिए। इधर आर्यभट्ट अंदर ही अंदर टूट चुका है। एक तरफ माँ की हालत, दूसरी तरफ समाज के ताने और मीडिया का दबाव हर सुबह उसके लिए एक नई लड़ाई लेकर आती है। वो खुद से एक ही सवाल बार बार पूछता है कि आखिर उसकी माँ का कसूर क्या था? क्या सिर्फ इतना कि वो कमज़ोर थी, या फिर इतना कि किसी ने उसकी खामोशी का फ़ायदा उठाया? आर्य ये तय कर चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच्चाई सामने लाकर रहेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे बेटों की कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। पुलिस की जांच अब तेज हो जाती है। रघुपति को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। शुरुआत में वो फिर से वही रटा रटाया बयान देता है, लेकिन इस बार पुलिस के पास ऐसे सबूत होते हैं जिनसे बच पाना नामुमकिन है।
कॉल रिकॉर्ड्स, पैसों का लेन देन और कुछ ऐसे गवाह जो पहले डर की वजह से चुप थे, अब सामने आने लगते हैं। रघुपति के चेहरे से पसीना टपकने लगता है, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और वो बार बार पानी मांगता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूछताछ के दौरान क्या क्या खुलासे होते हैं तो आगे देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही रघुपति का बयान बदलता है, कहानी में भूचाल आ जाता है। वो मान लेता है कि ये सब उसने अकेले नहीं किया, किसी ने उसे इसके लिए उकसाया था, किसी ने उसे पैसे दिए थे और किसी ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब पुलिस उससे उस इंसान का नाम पूछती है तो वो पहले चुप रहता है, लेकिन फिर अचानक वो नाम लेता है, मीरा। ये नाम सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। अगर आपको ऐसे सच्चाई से भरे पल देखने हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिए। मीरा को जैसे ही थाने बुलाया जाता है, उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। बाहर से वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो डर से कांप रही होती है। उसे लगता है कि शायद वो अब भी किसी तरह बच निकलेगी। वो झूठी कहानियां बनाती है, दूसरों पर आरोप डालती है और खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। पुलिस के सवालों का जवाब देते देते वो उलझ जाती है और खुद ही अपने जाल में फंसने लगती है। इस सब के बीच अनु की हालत भी बदलने लगती है। जो अनु पहले सहमी हुई थी, अब उसमें धीरे धीरे हिम्मत लौट रही होती है। उसे एहसास होता है कि अगर वो चुप है ही तो शायद किसी और के साथ भी यही होगा। वो तय करती है कि अब वो सच का साथ देगी, चाहे उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। अनु का ये फैसला कहानी को एक नई दिशा देता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी मजबूत महिलाओं की कहानियां सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जैसे ही मीडिया को मीरा का नाम पता चलता है, एक बार फिर हंगामा मच जाता है। वही कैमरे, वही माइक, लेकिन इस बार सवाल मीरा से पूछे जा रहे होते हैं। लोग उसे पहचानने से इनकार करने लगते हैं। जो कल तक उसे सही मानते थे, आज उसी पर उंगलियां उठा रहे होते हैं। मीरा को पहली बार एहसास होता है कि सच कितना भारी होता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच चाहे देर से आए लेकिन आता ज़रूर है, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। आर्य अपनी माँ के पास बैठा होता है। उसकी माँ की आंखों में अब भी दर्द है, लेकिन उसमें एक उम्मीद की चमक भी दिखाई देने लगती है। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर बस इतना कहती है कि सच का साथ मत छोड़ना। ये शब्द आर्य के लिए किसी ताकत से कम नहीं होते। वो और भी मजबूती से खड़ा हो जाता है। ऐसे भावुक पलों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। अब अदालत का सीन आता है। कोर्ट में हर किसी की सांसें थमी हुई हैं। एक तरफ गोपाल जी, जिन पर अब तक शक किया जा रहा था, दूसरी तरफ मीरा, जिसकी सच्चाई सामने आने वाली है। वकील एक एक करके सबूत पेश करते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, रघुपति का बयान और अनु की गवाही। हर सबूत मीरा को और ज्यादा कमजोर करता जाता है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अदालत में आगे क्या होता है तो इस कहानी से जुड़े रहिए। मीरा अब टूट चुकी होती है। वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और खुद को हालात का शिकार बताने की कोशिश करती है। लेकिन जज के चेहरे पर कोई नरमी नहीं होती। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि कानून के लिए हर कोई बराबर है। जिसने भी गुनाह किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर गोपाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू राहत के होते हैं। अगर आपको लगता है कि इंसाफ की जीत दिखाना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कोर्ट के बाहर अनु मीडिया से बात करती है। वो कहती है कि सच का साथ देना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। उसकी ये बात कई लोगों के दिल को छू जाती है। कई महिलाएं उसे अपना रोल मॉडल मानने लगती हैं। कहानी अब सिर्फ बदले या साजिश की नहीं रह जाती, बल्कि हिम्मत और इंसाफ की बन जाती है। अगर आपको भी ये कहानी प्रेरणादायक लग रही है तो चैनल से जुड़े रहिए और आगे आने वाले एपिसोड मिस मत कीजिए। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है, इसलिए अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होती है। पहले हिस्से में जो सवाल उठे थे, अब उनके जवाब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मीरा के चेहरे की मुस्कान नकली लगने लगती है और उसकी आंखों में छुपा डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास हो चुका है कि अब ज्यादा दिन तक सच छुपा नहीं रह पाएगा। अगर आपको ऐसे जबरदस्त उतार चढ़ाव वाली कहानियां पसंद है तो अभी भी समय है। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे की कहानी मिस मत कीजिए।
इधर आर्यभट्ट अंदर ही अंदर टूट चुका है। एक तरफ माँ की हालत, दूसरी तरफ समाज के ताने और मीडिया का दबाव हर सुबह उसके लिए एक नई लड़ाई लेकर आती है। वो खुद से एक ही सवाल बार बार पूछता है कि आखिर उसकी माँ का कसूर क्या था। क्या सिर्फ इतना कि वो कमज़ोर थी, या फिर इतना कि किसी ने उसकी खामोशी का फ़ायदा उठाया? आर्य ये तय कर चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सच्चाई सामने लाकर रहेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे बेटों की कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। पुलिस की जांच अब तेज हो जाती है। रघुपति को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। शुरुआत में वो फिर से वही रटा रटाया बयान देता है, लेकिन इस बार पुलिस के पास ऐसे सबूत होते हैं जिनसे बच पाना नामुमकिन है। कॉल रिकॉर्ड्स, पैसों का लेन देन और कुछ ऐसे गवाह जो पहले डर की वजह से चुप थे, अब सामने आने लगते हैं। रघुपति के चेहरे से पसीना टपकने लगता है, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और वो बार बार पानी मांगता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूछताछ के दौरान क्या क्या खुलासे होते हैं तो आगे देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही रघुपति का बयान बदलता है, कहानी में भूचाल आ जाता है। वो मान लेता है कि ये सब उसने अकेले नहीं किया। किसी ने उसे इसके लिए उकसाया था, किसी ने उसे पैसे दिए थे और किसी ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब पुलिस उससे उस इंसान का नाम पूछती है तो वो पहले चुप रहता है, लेकिन फिर अचानक वो नाम लेता है, मीरा। ये नाम सुनते ही कमरे में मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। अगर आपको ऐसे सच्चाई से भरे पल देखने हैं तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिए। मीरा को जैसे ही थाने बुलाया जाता है, उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। बाहर से वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो डर से कांप रही होती है। उसे लगता है कि शायद वो अब भी किसी तरह बच निकलेगी। वो झूठी कहानियां बनाती है, दूसरों पर आरोप डालती है और खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। पुलिस के सवालों का जवाब देते देते वो उलझ जाती है और खुद ही अपने जाल में फंसने लगती है। इस सब के बीच अनु की हालत भी बदलने लगती है। जो अनु पहले सहमी हुई थी, अब उसमें धीरे धीरे हिम्मत लौट रही होती है। उसे एहसास होता है कि अगर वो चुप है ही तो शायद किसी और के साथ भी यही होगा। वो तय करती है कि अब वो सच का साथ देगी, चाहे उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अनु का ये फैसला कहानी को एक नई दिशा देता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी मजबूत महिलाओं की कहानियां सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जैसे ही मीडिया को मीरा का नाम पता चलता है, एक बार फिर हंगामा मच जाता है। वही कैमरे, वही माइक, लेकिन इस बार सवाल मीरा से पूछे जा रहे होते हैं। लोग उसे पहचानने से इनकार करने लगते हैं। जो कल तक उसे सही मानते थे, आज उसी पर उंगलियां उठा रहे होते हैं। मीरा को पहली बार एहसास होता है कि सच कितना भारी होता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच चाहे देर से आए लेकिन आता ज़रूर है, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। आर्य अपनी माँ के पास बैठा होता है। उसकी माँ की आंखों में अब भी दर्द है, लेकिन उसमें एक उम्मीद की चमक भी दिखाई देने लगती है। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर बस इतना कहती है कि सच का साथ मत छोड़ना। ये शब्द आर्य के लिए किसी ताकत से कम नहीं होते। वो और भी मजबूती से खड़ा हो जाता है। ऐसे भावुक पलों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। अब अदालत का सीन आता है। कोर्ट में हर किसी की सांसें थमी हुई हैं। एक तरफ गोपाल जी, जिन पर अब तक शक किया जा रहा था, दूसरी तरफ मीरा, जिसकी सच्चाई सामने आने वाली है। वकील एक एक करके सबूत पेश करते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, रघुपति का बयान और अनु की गवाही। हर सबूत मीरा को और ज्यादा कमजोर करता जाता है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अदालत में आगे क्या होता है तो इस कहानी से जुड़े रहिए। मीरा अब टूट चुकी होती है। वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और खुद को हालात का शिकार बताने की कोशिश